दिल्ली की शराब नीति मामले में 3 शहरों में छापेमारी चल रही है। दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब में ये छापेमारी जारी है। जहां बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कई जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मुनीश पांडे का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुनीश, क्या जानकारी, क्या खबर? जी देखिए आशुतोष, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त 3 राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। 35 से ज्यादा ठिकाने दिल्ली, पंजाब और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में, खास करके हैदराबाद, वहां पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि ये ईडी की तरफ से तीसरी बार छापेमारी की जा रही है। इसके पहले भी लगभग 40 ठिकाने थे जब ईडी ने छापेमारी की थी। जब पहली बार ये मामला सामने आया था, सीबीआई ने केस दर्ज किया हुआ था जिसमें कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनको आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। उसके बाद भी ईडी ने छापेमारी की थी। तो कुल मिलाकर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस मामले में उन्होंने पहले ही एक शख्स समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया हुआ था। और अब कहीं ना कहीं ईडी की जो जांच है वो उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर अधिकारियों का ये कहना है कि आगे आने वाले समय में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन गिरफ्तारी के पहले ये जो छापेमारी है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो शराब नीति का मामला है दिल्ली में, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान भी है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के अलावा पंजाब और आंध्र प्रदेश के भी तार जुड़े हुए हैं और इसीलिए इन सभी जगहों पर छापेमारी चल रही है। क्या अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? क्या कोई ऐसी सूचना, मुनीश? जी देखिए, अब से लगभग आधे घंटे पहले ही छापेमारी शुरू हुई है, तो अभी फिलहाल के लिए किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन छापेमारी खत्म होने के बाद में इतना अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि कुछ लोग होंगे जिनको समन कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। और मुनीश, कुल जितने ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है उसमें कितने राज्य शामिल हैं? जी देखिए, कुल मिलाकर 35 ठिकानों पर अभी फिलहाल छापेमारी चल रही है। 3 राज्य शामिल हैं, दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा तेलंगाना में भी छापेमारी चल रही है। मैं बता दूं आपको कि जो छापेमारी है आज की, उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने शराब नीति के तहत शराब को बनाया था, बेचा था। उन लोगों के ऊपर आज जो व्यवसायी थे उनके ऊपर छापेमारी है। उसके अलावा कुछ सरकारी अधिकारी, पूर्व सरकारी अधिकारी, उनके यहाँ पर भी छापेमारी की खबर आ रही है। हालांकि पुख्ता जानकारी जो है कुछ देर बाद सामने आएगी। आशुतोष, बिल्कुल। तो दिल्ली शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मुनीश बता रहे हैं कि दिल्ली, पंजाब समेत यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी छापेमारी और इस के जो तार जुड़े हुए हैं उसको खंगालने की ये पूरी कोशिश। लेकिन मुनीश, इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक हिरासत में किसी को लिया नहीं गया है और इसके पहले भी हमने देखा है कि छापेमारी हुई है और कई राउंड की पूछताछ भी हो चुकी है। यानी कि कड़ियों को जोड़ने, खंगालने की पूरी कोशिश। जी बिल्कुल आशुतोष, आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में ईडी ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हुए हैं। कई ऐसी राजनीतिक हस्तियां हैं इस पूरे मामले में जो कि अभी जांच के घेरे में है। चाहे वो आंध्र प्रदेश के राजनेताओं की बात कर लें या फिर दिल्ली में खुद आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, इन सभी लोगों के नाम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं समय समय पर आते रहे हैं। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हुई है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों के बीच में। लेकिन ईडी का ये कहना है कि इस जांच के दौरान जो अभी तक उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं वो इस बात को साफ दिखाता है कि जो पैसे शराब नीति के तहत कमाए जा रहे थे उससे कुछ पार्टी और नेताओं को फायदा पहुंच रहा था और इसी के लिए फिर से छापेमारी की जा रही है ताकि जो और सबूत है उसको इकट्ठा किया जा सके। और इस बीच इस छापेमारी को लेकर दिल्ली की सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक आ गई क्या? क्योंकि सुबह सुबह तड़के छापेमारी शुरू हुई। जी देखिए आशुतोष, अभी ये खबर, ये जानकारी मिले 5 मिनट से भी कम हुए हैं। आज तक ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई है। तो उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद हो सकता है आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे। हमने देखा है इसके पहले जब भी ईडी ने छापेमारी की है, गिरफ्तारियां की हैं, जब खुद मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी, तो आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आता है उस मामले में। और इसमें भी उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देगी कि क्या कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी दूसरी तरफ से जो अपनी तैयारी करके रखी हुई है, जब भी इस तरह की छापेमारी होती है तो वो भी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं और राजनीति इसको लेकर जमकर की जाती है। और मुनीश, इसके पहले हमें देखने को मिला जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से ये छापेमारी हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हुई है, तो मुमकिन है कि जो ये अभी छापेमारी चल रही है 3 राज्यों में 35 ठिकानों पर, कुछ लोगों को यहां पर हिरासत में लिया जाएगा ईडी की तरफ से, मुमकिन है, क्योंकि पूछताछ अभी लंबी है।
जी बिल्कुल, देखिए छापेमारी की प्रक्रिया में दो चीजें होती हैं। जिसके यहाँ पर छापेमारी होती है उससे पूछताछ की जाती है। अगर कोई सबूत मिलते हैं तो उसे समन कर बुलाया जाता है और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन करने के बाद में ईडी जो है वो उसको गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है। अभी तक इस मामले की गिरफ्तारी की बात करें, देखिए सीबीआई ने विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे गुजरात के, उनको गिरफ्तार किया था। ईडी ने समीर महेंद्रू, जो कि एक बिजनेसमैन है, शराब के व्यापारी हैं, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया था। और ईडी का ये कहना है कि समीर महेंद्रू की पूछताछ के दौरान उन्हें कुछ अहम सबूत मिले हैं। उनके बयान में कुछ बातें सामने आई हैं जिससे कि पता चल रहा है कि शराब नीति जो बनाई गई थी आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा, वो इसी मकसद से बनाई गई थी ताकि जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको फायदा हो और सरकार को नुकसान हो। इसी सरकार के नुकसान को चलते को लेकर जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसी के बिना पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की। तो ईडी का कहना है कि उनकी जांच उस दिशा में चल रही है जिससे कि ये बात साफ हो गया है कि शराब नीति के तहत आम आदमी पार्टी के कुछ जो नेता है उनको पैसे मिले थे। हालांकि फिलहाल के लिए आरोप है, कोर्ट में भी इस बात को ईडी को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मुनीश, ईडी के अधिकारी साफ तौर पर दावा जब कर रहे से हैं ये कि छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है, डे वन से फ्लैशबैक में जाकर बताइए कि अब तक कुल कितने लोग ईडी की गिरफ्त में हैं, शिकंजे में हैं, कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक? जी देखिए, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो ईडी ने फिलहाल के लिए एक शख्स को गिरफ्तार किया हुआ है और ईडी का ये कहना है कि वो गिरफ्तारी इस मामले में तभी करेंगे जबकि उनके पास में पुख्ता सबूत इकट्ठा हो जाए। अगर छापेमारी की बात करें तो तीसरी बार आज छापेमारी हो रही है। 2 बार इसके पहले जब छापेमारी हुई तो 40 से ज्यादा ऐसे ठिकाने थे जहां पर छापेमारी की गई थी। तो कुल मिलाकर अगर बोलें कि अब तक कितने लोकेशन पे छापेमारी हो चुकी है तो 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने 3 बार की छापेमारी में इन ठिकानों पर छापेमारी की है। उसके अलावा अगर बात करें कि कितने लोगों के ऊपर, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उनका बयान लिया और इसके बाद जो ईडी की आगे की कार्रवाई होती है, ईडी में प्रक्रिया ये होती है कि सबूत मिलने के बाद में वो गिरफ्तारी करते हैं। और उनका कहना है कि आज की छापेमारी के बाद में मुमकिन है कि कुछ लोगों को समन कर बुलाया जाए और उनको आगे चल के गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुनीश पांडे, इस खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।